वोट चोर महाराज बिहार आए थे। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को वोट चोर महाराज बताते हैं। कहते हैं वोट चोर महाराज बिहार आए, आज गया गए और कहते हैं एसआईआर की बात करते हैं। भाइयों और बहनों, एसआईआर की बात करते हैं। और मैंने जो मुद्दा उठाया, जो माधेपुरा कर्नाटक की एक विधानसभा में 1,00,000 फर्जी वोट निकले, जिसके माध्यम से बीजेपी चुनाव जीती, उसके बारे में प्रधानमंत्री कुछ क्यों नहीं कहते हैं? हरियाणा के चुनाव के बारे में कुछ क्यों नहीं कहते? महाराष्ट्र के चुनाव के बारे में कुछ क्यों नहीं कहते? मणिपुर में जो हो रहा है उसके बारे में कुछ क्यों नहीं कहते? दरअसल वोट अधिकार यात्रा अपने छठे दिन में मुंगेर से निकलकर भागलपुर पहुंची। यहां घंटा घर चौक पर राहुल गांधी ने न सिर्फ पीएम मोदी को वोट चोर महाराज कहा, बल्कि संविधान की किताब दिखाते हुए कहा, सारे के सारे लोग एक जैसे हैं और हर व्यक्ति को, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, हर व्यक्ति को ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान एक वोट देता है। 2 नहीं देता, 3 नहीं देता, आधा नहीं देता, 1 वोट देता है। 1 मैन 1 वोट, 1 वुमन 1 वोट। अब नरेंद्र मोदी जी और इलेक्शन कमीशन मिलकर आपसे आपका वोट छीन रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। यह संविधान अंबेडकर जी के खून पसीने से बना। दोस्तों, राहुल गांधी गरीबों पर भी बात करते हैं। कहते हैं कि कैसे गरीबों को परेशान करने का काम सरकार कर रही है। गलत कानून किसानों के लिए लाए। ये हो क्या रहा है? ये हिंदुस्तान के गरीब लोगों को खत्म करने का काम किया जा रहा है। इसी दौरान सभा में लाइट नहीं होने पर राहुल गांधी कहते हैं कि लाइट काटने से आवाज नहीं दबाई जा सकती। आप देखिए, यहां पे इन्होंने लाइट ऑफ कर दी, लाइट काट दी। देखा आपने? लाइट काट दी। मगर ये सोचते हैं कि लाइट काटने से आवाज बंद हो जाती है। आवाज नहीं बंद होती, आवाज अंधेरे में सुनाई देती है। और इसीलिए ये आपकी आवाज को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भैया आपका जो हक है, जो वोट है, वो आपसे ले लेंगे। महाराष्ट्र में चोरी किया, हरियाणा में चोरी किया, कर्नाटक में चोरी किया, अब बिहार आए हैं। दोस्तों, राहुल अपने इस संबोधन के दौरान अग्निवीर पर भी बात करते हैं और एक अग्निवीर जवान को खड़ा करते हैं अपनी बात कहने के लिए। वो जवान बताता है कि कैसे एक विस्फोट होने की वजह से उसकी एक उंगली चली गई और उसके बाद उसे हटा दिया गया। इस बात पर भी राहुल गांधी सरकार पर निशाना साधते हैं और कहते हैं कि किस तरीके की नाइंसाफी हमारे देश के जवानों के साथ सरकार कर रही है। राहुल गांधी इसके अलावा महाराष्ट्र में हुए चुनाव धांधली, हरियाणा में हुए चुनाव धांधली पर भी बात करते हैं और कहते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी जब बिहार आ रहे हैं, वो एसआईआर पर तो बात कर रहे हैं, लेकिन चुनाव की धांधली पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने मेरे किसी भी आरोप का जिक्र क्यों नहीं किया, प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक का और वोट चोरी का जिक्र क्यों नहीं किया। और इन तमाम चीजों को लेकर के राहुल गांधी निशाना साधते हैं। बताते चले कि राहुल गांधी से पहले सभा तेजस्वी यादव ने भी संबोधित की थी और नीतीश पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा था कि नीतीश पलटी मारते हैं और ये उनका आखिरी चुनाव है। तेजस्वी कहते हैं कि मैं लिखकर देता हूं कि वो अब नीतीश कुमार बिहार के सीएम नहीं बनेंगे और बीजेपी उनका हिसाब कर देगी। दोस्तों, जहां एक तरफ राहुल गांधी सीधे सीधे मोदी पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं। वहीं तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। जनसैलाब जिस तरीके से जनता का उमड़ रहा है, वो काफी कुछ कहता है। इन तमाम तस्वीरों को लेकर के माना जा रहा है कि जिस तरीके से युवा और बाकी के जो लोग हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं, वृद्ध हैं, वो महागठबंधन से जुड़ते जा रहे हैं, ये बीजेपी और जेडीयू की परेशानी का सबब बन रहा है। और इसी से हैरान परेशान होकर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो बिहार दौरे हैं, वो बढ़ गए हैं। पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री मोदी गया जी आए थे, उस दौरान भी वो प्रधानमंत्री का 7वां बिहार दौरा था। इस साल की शुरुआत से प्रधानमंत्री लगभग हर महीने
हर महीने बिहार आए हैं और जनता को संबोधित कर रहे हैं, हजारों करोड़ों की सौगात दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि क्या ये महागठबंधन से डर कर इतने हजारों करोड़ों की सौगात जनता को दी जा रही है, या फिर इसके पीछे कोई और डर, कोई और वजह छुपी हुई है। लेकिन तेजस्वी और राहुल की ये जोड़ी बिहार में जिस तरीके से एक्टिव हो रही है, और अब आने वाले कुछ दिनों में जो बाकी के विपक्षी दलों के नेता हैं वो राहुल तेजस्वी का साथ देने बिहार आ रहे हैं, तो ऐसे में बीजेपी और जेडीयू क्या करेगी, एनडीए गठबंधन क्या करेगा और एनडीए के सहयोगी दल क्या करेंगे। फिलहाल तेजस्वी का और राहुल गांधी का ये आक्रामक अंदाज इन दिनों सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। इन तमाम चीजों को सुनकर, देखकर आप क्या समझते हैं? आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में बिहार का परिणाम क्या होगा? कमेंट सेक्शन में बताइए और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।